मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव कर दिया है। पत्थरबाजी में सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी अरविंद कुंजर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और एएसपी विक्रम सिंह के गनमैन राजेंद्र चढ़ार घायल हो गए। एक कहानी को उल्टे क्रम में देखिए। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज के एक विवादास्पद बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीड़ पुलिस थाने पर पथराव कर देती है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। इस पथराव से कुछ देर पहले कांग्रेस के नेता आजाद अली पुलिस को धमकाते नजर आते हैं और पुलिस उन्हें थाने से बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। भीड़ में से कुछ लोग पुलिस को हथियार और पत्थर लिए नजर आए। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2 दिन पहले छतरपुर में आजाद अली के भाई शहजाद अली एक वीडियो के माध्यम से शहर के मुस्लिमों को भड़काते हैं कि जो थाने पर घेराव करने नहीं आएगा उसे ईद मनाने का हक ही नहीं है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए विदेशी फंडिंग के आने के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। और उससे भी पहले चलें तो आजाद अली के एक दूसरे भाई फैयाज, जिस पर हत्या, जमीन हथियाने के आरोप हैं, उसने 1998 में सांसद प्रत्याशी उमा भारती पर गोलियां भी चलाई थीं। एक तरह से पूरा परिवार ही आपराधिक पृष्ठभूमि का है, जिनका उद्देश्य सिर्फ अशांति फैलाना है। पर ये कांग्रेस के नेता भी हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उसी कांग्रेस के, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, जो बात बात में संविधान की कॉपी निकाल लेते हैं और न्याय की बात करते हैं। पैटर्न देखिए। महाराष्ट्र की घटना पर छतरपुर में पथराव होता है और जनता को भड़काने वाला नेता कांग्रेस का होता है। जब 4 में से एक भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी मदद के लिए सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। अब यह महमूद पराचा कौन है, यह आप सिर्फ एक ही वीडियो में जान जाएंगे। सीनियर वकील है पराचा साहब की तरफ से ऐलान हुआ था कि वो ये चाहते हैं कि जो दलित और जो मुसलमान और जो दबे कुचले हिंदू लोग हैं वो लाइसेंसी हथियार में अपनी हिफाजत के लिए, माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करेंगे कि अभी घर के जेवर बेच के भी, घर की कीमती चीजें भी बेच के, अभी जान है तो जहान है, तो सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि घर की कीमती चीजें बेच के भी वो अपने लाइसेंसेस अप्लाई करें। यानी पराचा न्याय व्यवस्था में काम तो करते हैं, लेकिन जनता को उसी कानून को हाथ में लेने के लिए उकसाते भी हैं। मुस्लिमों को जेवर बेचकर भी बंदूकें, असलहा खरीदने की पैरवी करने वाले महमूद पराचा शाहीन बाग के आंदोलन में भी नजर आए थे और अब कांग्रेस के एक उपद्रवी नेता के लिए मुफ्त पैरवी करने का ऑफर दे रहे हैं। अब बात कांग्रेस शासित एक राज्य की। रामगिरी महाराज और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विरोध में निकल रही यह रैली देखिए। इसमें नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, फांसी की सजा, फांसी की सजा। हमें इस बात का संतोष है कि कम से कम इस बार सर को तन पर ही रखा गया है। वैसे ऐसी कई रैलियां निकाली गई थी कर्नाटक में, जहां कांग्रेस का शासन है, लेकिन इन भड़काऊ रैलियों पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब एक आखिरी किस्सा और। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हाजी शागिर सईद खान, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव के वक्त कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो उन सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा जिन्हें कानून ने आतंकवादी बताया है, और आतंकवादी निरोधक गतिविधियों में जिन्हें सेना ने मौत के घाट उतारा है, उन सब के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया जाएगा। जो हमारे निर्दोष लोग यहाँ मारे गए हैं उन सबको अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके एक घर के आदमी को नौकरी दी जाएगी। जो लोग जेल में बंद हैं आतंकवाद के नाम पे, उनको जेल से रिहा किया जाएगा और सबको छोड़ा जाएगा। यहाँ शांति कायम की जाएगी। उन भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता क्यों ना हो, नया कानून बनाकर उनको फांसी के फंदे पर लेकर जाया जाएगा। यह बयान भले ही पुराना हो तो भी हाजी शागिर सईद खान अब भी कांग्रेस में ही है। इन और ऐसे कई बिंदुओं को यदि जोड़ा जाए तो यही पता चलता है कि संविधान, न्याय, ये शब्द कांग्रेस के लिए खोखले शब्द हैं। सत्ता हथियाने के लिए देश में दंगा फसाद, पत्थरबाजी, आगजनी
किसी से भी कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहाँ पे लोगों की भावना इतनी तीव्र है कि इसीलिए मैंने कहा कि ऑब्वियसली वायलेंस इज द नेक्स्ट बेस्ट रिसोर्ट। ये सिविल वॉर होने वाला है, इसी तरह से फायर अप होने वाला है, इतना वायलेंस होने वाला है, इसका इतना एग्जैजरेटेड लोगों के भावनाएं हैं, इमोशंस है। व्हाट आर वी लेफ्ट विद अपार्ट अदर देन वायलेंस? जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। रामगिरी महाराज के वक्तव्य को हमारा समर्थन नहीं है, पर देश में हिंसा फैलाने का और हिंदुओं को हिंसक कहने का हमारा पुरजोर विरोध अवश्य है। सत्य और तथ्य बताना हमारा काम है, और देश प्रदेश में आपको विकास चाहिए या अराजकता, इसका चुनाव करना आपका काम है।